नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जी के एग्जाम ग्रुप है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 100 प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सभी पर जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है उस सभी प्रश्न को इस वीडियो में रख। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। इस वीडियो में सभी प्रश्न सेलेक्टेड लेवल का प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए करते हैं फर्स्ट पार्ट से वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो को सबसे प्रथम पढ़ सकेगा कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया। तो इसका राइट पर जाएगा डी की तरफ कि 24 जनवरी 1950 को। ठीक है बस 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा भारत के जो राष्ट्रगान है जन गण मन उसको स्वीकार किया गया था। तो इसका साइंस वर्ष डी होगा। अब आपको बता दें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर पूछ ले एग्जाम में कि जो भारत के राष्ट्र जन गण मन है वो किसने लिखा है तो रविंद्रनाथ टैगोर को द्वारा लिखा गया था भारत के राष्ट्रगान जन गण मन। ठीक है बस अगर आपसे पूछ ले कि भारत के अलावा किस देश के राष्ट्रगान ने रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था तो वह फिर से बांग्लादेश के जो राष्ट्रगान है अमार सुरान और बांग्ला वो भी बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे थे। तो यह दोनों पॉइंट याद रखें कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इस प्रश्न में बहुत सारे स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज हो जाता है। इस प्रश्न को भी ध्यान रखें कि जो भारत के राष्ट्रगान है उसको 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था संविधान सभा द्वारा। ठीक है पर चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं तो यह ध्यान रखें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ है जो कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जो पारित किया गया था। वर्तमान में अगर पूछे आपसे तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ है तो यह ध्यान रखें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ है वर्तमान समय में। ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है तो वह 395 है। तीनों पॉइंट ध्यान में रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है तो इसका सेंस ये होगा कि भारत का उच्चतम न्यायालय के द्वारा, यानी कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय है अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद होता है तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सॉल्व किया जाता है। तो यह ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब स्वीकार किया पारित किया था तो इसका जो साइंस जाएगा बी की तरफ कि 26 नवंबर 1949 को। ठीक है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को पारित किया था। तो इसका साइंस पर बी हो। अगर आपसे पूछे कि संविधान यानी कि भारतीय संविधान जो है भारत में कब लागू किया तो इस दोनों प्रश्न बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं। संविधान जो लागू हुआ था फिर वो 26 जनवरी 1950 को और जो संविधान अंतिम से पारित यानी कि संविधान बनकर जो तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को था। तो यह दोनों प्रश्न ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी तो इसका साइंस फिर से होगा सी कि 26 अक्टूबर 1962 को। ठीक है बस कि 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो इसका साइंस फिर सी होगा। चलिए नेक्स्ट पर देते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो इसका साइंस पर ये होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका राइट पर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श मांगने की अधिकार है तो इसका साइंस पर होगा डी अनुच्छेद 323। ठीक है बस नेक्स्ट पर देते हैं कि अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करती है तो इसका साइंस पर ये होगा कि संविधान संशोधन करने की शक्ति। ठीक है कि अनुच्छेद नंबर जो 368 है संविधान संशोधन करने की शक्ति को प्रदान करती है। तो इसका साइंस पर ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया तो इसका साइंस पर बी होगा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो इसका साइंस पर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई तो इसका साइंस पर सी होगा कि बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है नेक्स्ट है कि 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे तो इसका साइंस पर ये होगा कि न्यायमूर्ति फजल अली। ठीक है फ्रेंड्स कि न्यायमूर्ति जो फजल अली थे 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। तो इसका साइंस पर ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है तो इसका साइंस पर बी होगा कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही भारत के राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो इसका साइंस पर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया तो
इसका संस्पर्श डी होगा कि अनुच्छेद 21A, ठीक है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का मूल अधिकार माना गया है, जो कि अनुच्छेद नंबर 21A में यह उल्लेखित है। ठीक है, चलिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पद किसे सौंपता है? तो इसका संस्पर्श बी होगा कि लोकसभा उपाध्यक्ष के पास। ठीक है, कि लोकसभा जो अपना त्याग पद है वो लोकसभा उपाध्यक्ष के पास सौंपता है, तो इसका संस्पर्श बी होगा। चलिए, नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका संस्पर्श बी होगा कि राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, तो इसका संस्पर्श बी होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो इसका संस्पर्श ये होगा कि ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, जो कि अनुच्छेद नंबर 40। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो इसका संस्पर्श जो होगा वो ये होगा कि लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कि लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय लेता है, तो इसका संस्पर्श ये होगा। चलिए, एक प्रश्न कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है प्रश्न? तो इसका संस्पर्श सी होगा कि ए और बी दोनों, यानी कि राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य वोट करते हैं, तो इसका संस्पर्श सी होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका संस्पर्श डी होगा कि सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, तो इसका संस्पर्श डी होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका संस्पर्श बी होगा कि अनुच्छेद 280, कि अनुच्छेद जो 280 है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो इसका संस्पर्श बी होगा अनुच्छेद 280 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका संस्पर्श बी होगा कि पंचायती राज से। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है, तो इसका संस्पर्श बी होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका संस्पर्श सी होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था ली गई है वो यूएस यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इसका संस्पर्श सी होगा। चलिए, नेक्स्ट पर देखते हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका संस्पर्श डी होगा कि 25 ईयर्स, यानी कि 25 वर्ष उम्र होना चाहिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र जो होना चाहिए न्यूनतम उम्र, तो फ्रेंड्स 35 यानी कि 35 वर्ष उम्र चाहिए। वोट करने के यानी कि वोट गिराने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो वह 18 वर्ष होना, यानी कि 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका संस्पर्श बी होगा कि सुकुमार सेन। ठीक है फ्रेंड्स, कि सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, तो इसका संस्पर्श बी होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्व लागू हुआ था? तो आपको प्रश्न बताए हैं जो भारतीय संविधान है किस दिन पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो इसका संस्पर्श जो होगा वो होगा डी कि 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था भारत में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान बनकर फाइनल रेडी कब हुआ था, तो वहाँ पर 26 नवंबर 1949 को हुआ था, जो कि आपको प्रश्न बताए थे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका संस्पर्श होगा वो होगा सी कि लोकसभा जो अध्यक्ष का चुनाव है लोकसभा सदस्य के द्वारा किया जाता है, तो इसका संस्पर्श सी होगा कि लोकसभा सदस्य के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, तो इसका राइट वर्स सी होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो इसका संस्पर्श सी होगा कि लोकसभा के नीति निर्देशक तत्व और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो इसका राइट वर्स सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो इसका संस्पर्श बी होगा कि अनुच्छेद नंबर 356। ठीक है, तो इसका राइट वर्स बी होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका संस्पर्श बी होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है फ्रेंड्स, कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका संस्पर्श बी होगा। चलिए, प्रश्न कि भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो इसका संस्पर्श बी होगा कि भारतीय संसद का जो उच्च सदन और राज्यसभा होता है, तो इसका संस्पर्श बी होगा कि राज्यसभा पर भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है, तो इसका संस्पर्श बी होगा। चलिए, प्रश्न कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? तो इसका संस्पर्श ये होगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, तो इसका संस्पर्श ये होगा। चलिए, प्रश्न कि
भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें नियुक्त होता है? तो अपर्स राष्ट्रपति के द्वारा लिखित होता है। तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान में अनुसार संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल किया गया? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि अनुच्छेद 51A। ठीक है प्रश्न कि अनुच्छेद 51A में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए, भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो यह ध्यान में रखें, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, तो यह ध्यान में रखें प्रश्न। भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में बांटा गया है। तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया प्रश्न। ठीक है, चलिए, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है प्रश्न। तो इसका सही प्रश्न सी होगा कि प्रधानमंत्री प्रश्न नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका सही प्रश्न सी होगा। चलिए प्रश्न कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह ध्यान में रखें, राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के पास सौंपता है। तो इसका सही प्रश्न सी होगा। ठीक है प्रश्न कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के पास सौंपता है। तो इसका राइट प्रश्न सी होगा। चलिए प्रश्न कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसे कि आप यूपीएससी के नाम से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति। ठीक है, तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए प्रश्न कि भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि 1951 और 52 में भारत के प्रथम यानी भारत में प्रथम बार आम चुनाव किया गया था। तो इसका सही प्रश्न ये होगा 1951 और 52 में। ठीक है प्रश्न। चलिए प्रश्न कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि आंध्र प्रदेश। ठीक है प्रश्न कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था। तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए प्रश्न कि राष्ट्रपति यानी भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? तो इसका सही प्रश्न होगा बी के अनुच्छेद 366। ठीक है, अनुच्छेद 366 के तहत ही भारत के राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो इसका सही प्रश्न बी है। चलिए प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जुड़े गए थे? तो इसका सही प्रश्न जो होगा सी की 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ठीक है फिर, तो इसका राइट प्रश्न सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है प्रश्न कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए प्रश्न कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही प्रश्न ये होगा कि 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक किया गया था। तो इसका सही प्रश्न ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट प्रश्न डी होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है प्रश्न कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही प्रश्न डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही प्रश्न जो होगा वो होगा बी की 1950 में। ठीक है प्रश्न कि भारतीय संविधान में प्रथम बार संशोधन 1950 में किया गया था। तो इसका राइट प्रश्न डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 148। तो इसका राइट प्रश्न डी होगा। अनुच्छेद नंबर 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किया गया। तो इसका सही प्रश्न डी होगा। चलिए एक प्रश्न कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? तो इसका सही प्रश्न डी होगा कि नागौर राजस्थान। ठीक है कि नागौर राजस्थान से भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को जो कि पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि 10वीं अनुसूची में। ठीक है प्रश्न कि दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में प्रश्न। तो इसका सही प्रश्न बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि केंद्र राज्य संबंधों से। ठीक है प्रश्न, तो इसका राइट प्रश्न बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि राज्यसभा कब भंग किया जा सकता है? तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही प्रश्न बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो इसका सही प्रश्न बी होगा कि राष्ट्रपति। ठीक है भाई, लोकसभा को प्रश्न राष्ट्रपति भंग कर सकता है। तो इसका सही प्रश्न
बी होगा। अगर राज्यसभा पूछे तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होता बस, ठीक है। चलिए पढ़ सके संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो इसका संस्पर्श सी होगा अनुच्छेद 354, ठीक है बच्चों। अनुच्छेद 354 के तहत देश यानी कि देश में अब वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है, तो इसका संस्पर्श सी होगा। चलिए पढ़ सके भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन होने के लिए किस व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितने होनी चाहिए? तो आपको बताएं कि राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचन होने के लिए किसी भी व्यक्ति का जो न्यूनतम यानी कि कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, तो इसका संस्पर्श बी होगा। चलिए पढ़ सकते राष्ट्रपति से राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका संस्पर्श होगा ये कि 15 सदस्यों को, ठीक है। कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 15 सदस्यों को अपने मनोनीत कर सकते हैं, तो इसका संस्पर्श ये होगा। चलिए पढ़ सके यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री पद का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सदस्य का यानी संसद का सदस्य बनना आवश्यक होता है? तो इसका संस्पर्श सी होगा कि 6 माह के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ सके भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट पर ये होगा कि राष्ट्रपति पर, ठीक है। कि जो राष्ट्रपति होता है भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, तो इसका संस्पर्श ये होगा। चलिए पढ़ सके अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसका संस्पर्श ये होगा कि 1 बार, ठीक है। कि भारतीय संविधान अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया जा चुका है, तो इसका संस्पर्श बी होगा। नेक्स्ट पढ़ सके संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका संस्पर्श ये होगा कि लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। कि लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो इसका संस्पर्श ये होगा। चलिए पढ़ सके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका संस्पर्श ये होगा कि डी होगा कि राष्ट्रपति, ठीक है। कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसका राइट डी होगा। चलिए पढ़ सके राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों के लिए होता है, तो इसका राइट बी होगा, ठीक है। कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, तो इसका राइट बी होगा। चलिए पढ़ सके भारत संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका संस्पर्श जो होगा वो है ये डी होगा कि 11, ठीक है। कि संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, तो इसका राइट डी होगा। चलिए भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो इसका संस्पर्श सी होगा कि लोकसभा के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ सके भारतीय नागरिकों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 21 के तहत, तो इसका संस्पर्श बी होगा। चलिए पढ़ सके माताधिकार की आयु, ठीक है। माताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो इसका संस्पर्श बी होगा कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, तो इसका संस्पर्श बी होगा। चलिए पढ़ सके भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया? तो इसका संस्पर्श सी होगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है। तो इसका संस्पर्श सी होगा। चलिए पढ़ सके भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो इसका संस्पर्श ये होगा कि प्रस्तावना भाग को, ठीक है। प्रस्तावना भाग के भारतीय संविधान के या भारतीय संविधान की आत्मा का संज्ञा दिया गया, तो इसका संस्पर्श ये होगा। नेक्स्ट पढ़ सकते भारत में सर्वोच्च किसे माना गया? तो इसका संस्पर्श बी होगा कि संविधानों को, ठीक है। कि भारत में संविधानों को सर्वोच्च माना गया, तो इसका संस्पर्श बी होगा। चलिए पढ़ सके देशी रियासतों को भारतीय संघ के अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो इसका संस्पर्श सी होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, ठीक है। वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, ठीक है। चलिए पढ़ सके राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो इसका संस्पर्श सी होगा कि ए और बी दोनों, यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य और राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में, ठीक है। तो इसका संस्पर्श सी होगा। चलिए पढ़ सके हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो इसका संस्पर्श ये होगा 1954 में, ठीक है। 1954 में हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम दिया गया था, तो इसका संस्पर्श ये होगा। नेक्स्ट पढ़ सके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? तो
इसका सही फिर से बी होगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट फिर से बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के दो सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका सही फिर से ये होगा कि 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है, तो एक साल में न्यूनतम लोकसभा का सत्र 2 बार बुलाया जा सकता है, तो इसका सही फिर से ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचन सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो इसका राइट प्रश्न ये होगा कि 552 सदस्य की संख्या हो सकती है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो 250 हो सकती है फिर, तो इसका सही फिर से बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो इसका सही फिर से ये होगा कि 11 दिसंबर सॉरी फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, तो इसका सही फिर से ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसका सही फिर से बी होगा कि वेनुगोपाल नरसिंह राव, ठीक है फिर, तो इसका राइट फिर से बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पारित प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था, तो इस राइट आंसर जो होगा वो होगा ए कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है फिर, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के समक्ष किसने रखा था, तो वह जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, तो इसका सही फिर से ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही फिर से बी होगा कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न कि संविधान निमंत्रित सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही फिर से होगा कि बलवंत राय मेहता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, इसका राइट फिर से ये होगा फिर से कि 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था, तो इसका सही फिर से ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो इसका सही फिर से ये होगा कि पिंगली वेंकैया, ठीक है, कि पिंगली वेंकैया भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किया था, तो इसका राइट फिर से ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगा था, तो इसका सही फिर से ये होगा कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ठीक है फिर कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन भारतीय संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था, तो इसका सही फिर से ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है, तो वह फिर से भारत का है, तो इसका राइट फिर से ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है, तो इसका सही फिर से सी होगा कि असंत कठोर और असंत लचीला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही फिर से ये होगा कि अनुच्छेद नंबर 324 में, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसका सही फिर से ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही फिर से ये होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, फिर कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो इसका सही फिर से बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचन हो सकता है, तो इसका सही फिर से ये होगा कि कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वह जितनी बार निर्वाचन हो सकते हैं वह कोई मेंशन नहीं किया गया भारतीय संविधान में, ठीक है। फिर चलिए प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, फिर तो इसका सही फिर से ये होगा कि जो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक वह राष्ट्रपति ही होता है, फिर तो इसका सही फिर से ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो इसका सही फिर से ये होगा कि राष्ट्रपति। फिर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो इसका सही फिर से ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसे के द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसका सही फिर से जो होगा वो होगा एक संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से, ठीक है, इस संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसका सही फिर से ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, इसका सही फिर से ये होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो इसका सही फिर से ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है का उल्लेख है, फिर तो इसका सही फिर से ये होगा कि अनुच्छेद 61, ठीक है, कि अनुच्छेद 61 में भारतीय यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसका सही फिर से बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो इसका सही फिर से होगा विधान परिषद, जो ठीक है कि जो विधान परिषद का सदस्य होता है
वो यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। कौन कौन लेता है? तो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 123। तो इसका राइट वर्ष ये होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका संस्पर्श ये होगा कि नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे। तो इसका संस्पर्श ये होगा। चलिए पढ़ देते हैं कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका संस्पर्श ये होगा कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो इसका संस्पर्श ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? इसका संस्पर्श बी होगा कि न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, तो इसका राइट वर्ष बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले हो गई थी? तो इसका संस्पर्श सी होगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलिए इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न जो कि इस वीडियो में 100% को कवर किए थे। आप जानते हैं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे तो देखे होंगे कि भारतीय संविधान से संबंधित इस लेवल का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं यह सही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। तो आप जानते हैं कि मैं इसी तरह का कंटेंट अपलोड करता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है बस। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल लगे तो। ठीक है बस, चलिए जानते हैं सबसे लास्ट प्रश्न वीडियो का। एक प्रश्न कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के बाध्य होते हैं? तो इसका संस्पर्श ये हो कि अनुच्छेद 74। ठीक है, चलिए ये वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और सही प्रश्न का लेवल कैसा है ये भी कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप हर एग्जाम को करेक्ट कर पाए। ठीक है, ताकि मैं आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट जीके का भी वीडियो अपलोड करता रहता है। तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और सही पर से हेल्पफुल लगा। तब चलिए वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय भारत।